नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को रेलवे के तहत एनटीपीसी के विभिन्न पदों पर भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ग्रेजुएट लेवल के नोटिफिकेशन पर यहां पर आए हुए हैं और इस नोटिफिकेशन के तहत कब से कब तक फॉर्म फिर भरने की डेट, कब से कब तक इसके करेक्शन की डेट और कब से कब तक इसके फीस पेमेंट की डेट, उसके साथ ही इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, आयु सीमा की गणना कहां से कहां तक होगी और साथ ही इसमें फीस कितने कितने पड़ने वाली है, आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो इसके जो आप जब भी अब आप अगर फॉर्म भरने की सोच रहे होंगे या इसकी तैयारी करने की सोच रहे होंगे तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर और सिलेबस तक की तमाम जानकारी आपको इसी चैनल स्टडी विद हरी पर मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल निश्चिंतित रहिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो या आपको कोई भी आपके दिल में मन में डाउट रहे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक शेयर कर सकते हैं। चलिए साथियों, वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं और स्क्रीन पर आप यहां पर रेलवे के तहत रिक्रूटमेंट में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के अंडर ग्रेजुएट लेवल के नोटिफिकेशन को देख रहे होंगे। यानी इसका अर्थ है, सामान्य भाषा में अगर इसको समझाने की कोशिश करूं, कि अगर आपने ग्रेजुएट यानी अपना स्नातक की पढ़ाई पूरी कर दी है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अभी स्नातक के पेपर दे रहे हैं और आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर अभी ग्रेजुएट लेवल के इस नोटिफिकेशन को ना देखें, आप सीधा इंटर लेवल की नोटिफिकेशन वाली वीडियो चैनल पर ऑलरेडी स्टडी विद हरी पर अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे ज़रूर देखें। वहाँ पर आज कल से ही फॉर्म भरने शुरू हुए हैं, तो आप बिल्कुल उस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए और फिर अपना फॉर्म तभी फिल कीजिए। हम यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए मुख्य जानकारियाँ देने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल जो पूरा नोटिफिकेशन है, आप इसकी रेलवे की ऑफिशियल साइट पर भी आपको तमाम प्रक्रियाओं के बाद, तमाम मजबूरियों के बाद और तमाम मजबूतियों के साथ यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम आसान भाषा और आसानी से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं जानकारियाँ। तो जल्दी से हम आसानी से इसकी मुख्य मुख्य जानकारियाँ नोट कर देते हैं। जैसे कि इसका नोटिफिकेशन 4/10/2025 को जारी हो चुका था और 21/10/2025 से ग्रेजुएट लेवल वाले फॉर्म फिलअप होना शुरू हुए। याद रखें, ये अंडर ग्रेजुएट वाला नहीं है, ये ग्रेजुएट वाला है। जो अंडर ग्रेजुएट वाला है उसमें 12th बेस वाले भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऐसा कंफ्यूज ना हुई। और जो ये ग्रेजुएट लेवल वाला है, इसमें सिर्फ जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे आगे की पढ़ाइयों में शामिल है तो वही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सूचित किया कि 21/10/2025 से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके लिए जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो 20/11/2025 है। साथ ही अगर आप फीस पेमेंट करना भूल चुके हैं तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा का समय दिया जाएगा, 2 दिन का। बाकी इसकी जो करेक्शन विंडो रहेगी वो आपका 23/11/2025 यानी 23 नवंबर 2025 से और 2 दिसंबर 2025 तक इसमें आपको पोर्टल खोल दिया जाएगा। बाकी इसकी पेपर आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार पेपर की जानकारी तो हम खैर बाद में ही देंगे और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस भी अलग से देंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है और कई पदों पर ये भर्ती है। आयु सीमा भी इसमें सही है, तो इसमें हमें ध्यान देने की अति आवश्यकता है और जो हमारे साथ के हैं वो भी लगातार इस चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सबसे पहले तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की यहाँ पर पे लेवल 6 के तहत भर्ती है और 35,400 से सैलरी शुरू है और 18 से 33 वर्ष की आयु सीमा वाले सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अधिक से अधिक साथी फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा। 161 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। देखिए, एक होता है हारना और एक होता है हार मानना। देखिए, हारना अलग चीज़ होती है और अगर कोई हार मान गया है तो हार मानना यानी वह रणभूमि में पहले युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था।
तो हम रणभूमि में हमें तैयार होना है युद्ध के लिए, और हमें युद्ध भी करना है, हार नहीं माननी है। हारना जीतना अलग चीज़ है। लगातार हारने वाला व्यक्ति अगर कोई, एक होता है ना कि कोई पहले ही हार चुकता है और उसका मतलब एक उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है उसको, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है। अगर हम हार चुके हैं और हमने हार नहीं मानी थी, हम रणभूमि में युद्ध के लिए तैयारी हमने की थी, यानी आप रणभूमि का अर्थ यहाँ पर कोई फिजिकली युद्ध ना समझे, ये सब मेंटलिटी का गेम है, ठीक है। अगर हमारी मेंटलिटी उसी प्रकार की हो चुकी है, हम तैयारी के लेवल पे हैं और तैयारी के लेवल पे हम एक सीरियस टाइम में, सीरियस एनवायरनमेंट में है, तो हमें इसी प्रकार से लगातार लगे रहना चाहिए जब तक हमें सफलता की सीढ़ी नहीं मिलती है। और अगर आपको लगता है कि अब मेरी उम्र सीमा नहीं रह चुकी है, तो आप बिल्कुल अपनी कैटेगरी, अपने काम को, अपने इसी अंदाज को, अलग इसी जुनून को किसी अलग कार्य में दे दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में अगर आपको नहीं है तो लगातार लगे रहना है। हर चीज़ की एक उम्र सीमा होती है, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक उम्र सीमा है तब तक सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। क्योंकि जीवन में ऐसा नहीं है कि यही एक सफलता पाने की, या यही एक आगे बढ़ने की एक वो है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि सरकारी सरकारी सरकारी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन जानकारियों को लेकर प्राइवेट्स में भी अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस तभी शो होंगे, आपका एक्सपीरियंस तभी शो होगा, या आपका जब आपकी जो आपने तैयारी की होगी, जब आपने तमाम पेपर्स एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, किसी और को बता सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि भले ही आपका जीवन सफल नहीं हुआ होगा, भले ही आपने जो सोचा होगा वो पूरा नहीं होगा, लेकिन आपका जीवन अगर किसी की सफलता की कड़ी बन सकता है, किसी की सफलता में आपका हाथ हो सकता है, तो आप सबसे बड़े शिक्षक आप ही हो, सबसे महान शिक्षक आप ही कहलाओगे। और सबसे बड़ी आपकी जो सफलता है, इतनी खुशी आपको उससे नहीं मिलती, उससे तो ज़्यादा प्रेशर मिलता, बल्कि आपको और ज़्यादा काम का प्रेशर मिलता। खुशी 2 दिन की होती है उसमें, लेकिन इसमें इसमें आपकी बहुत बड़ी खुशी होगी, और आप अपने अलग कार्य में भी अच्छे से अनुभवी बनेंगे। चलिए हम यहाँ पर सीधा नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम कहाँ यहाँ पर करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, साथियों में आप भी लोगों के साथ तैयारी करने वाला एस्पिरेंट हूँ, तो मैं कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, या कई कारण मैं अपने कह सकता हूँ पर्सनल रीजंस मानूँ अगर एक ही शब्द में, तो उनकी वजह से कभी कभी वीडियोस लेट ला पाता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ पूछना होता है, कुछ भी जानना होता है, तो आप मुझे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं लगातार, मेरे ज़्यादा कोई वहाँ पर फॉलोवर नहीं है, या ज़्यादा कोई मैं वहाँ पर जाता नहीं, पोस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी समय ना मिलने के कारण ऐसा भी होता है। लेकिन आप सभी को प्रत्येक दिन देखने ज़रूर जाता हूँ कि किसी का वहाँ पर अगर कोई डाउट मैसेज आया होगा तो उसको चेक कर सकूं। यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट है, पे लेवल 5 के तहत 29,200 सैलरी इस पर स्टार्ट है, और 18 से 33 वर्ष की उम्र सीमा में ही है। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 3416 पोस्ट हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की, ठीक है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है, 29,200 से स्टार्ट है, 18 से 33 और 921 यहाँ पर पोस्ट है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है, 29,200 सैलरी स्टार्ट है, 18 से 33 उम्र सीमा, 629 पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट की यहाँ पर 25,500 सैलरी स्टार्ट है, पे लेवल 4 है, 18 से 33 उम्र सीमा है, और 59 यहाँ पर कुल पोस्ट है। टोटल 5,810 पोस्ट पर यहाँ पर ये भर्ती खोली गई है। अगर नीचे की तरफ हम बढ़े तो सीधा हम इसकी आयु सीमा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आयु सीमा का एक मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, आप ये आयु सीमा की यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में शो किया गया है, 18 से 33 उम्र सीमा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सूचित किया।
एक-एक 2008 से और आपका एक-एक यानी कोई अगर अनरिज़र्व है या सामान्य कैटेगरी का है तो 2-1 1993 से और 1-1 2008 के बीच उसका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, तभी वो अपना फॉर्म फिलअप कर पाएगा। ओबीसी एनसीएल वालों का 2-1 1990 है और एससी एससी एसटी वालों का यहाँ पर 1988 से और 2008 के बीच वाले ही अपना फॉर्म आवेदन पूरा कर सकते हैं या यानी इस फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले ही बता दिया है कि आप यहाँ पर साफ साफ देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन में, ये सभी ग्रेजुएट जिन्होंने पूरा हो चुका है जिनका ग्रेजुएशन, तो वही अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म भरने की अगर यहाँ पे डेट देखें तो सॉरी फ़ीस देखें तो यहाँ पर जो भी यूआर जनरल वाले व्यक्ति हैं अभ्यर्थी हैं तो उनकी यहाँ पर स्टेज फर्स्ट के लिए जो 500 फीस पड़ेगी उसमें यहाँ पर रिफ़ंड भी किया जाएगा। 100 रुपये काट कर 400 आपको स्टेज 1 क्लियर होने पर वापस किया जाएगा। जितने भी एससी या एसटी या एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं वो सभी 250 रुपये फ़ीस पे करेंगे और स्टेज 1 होने पर उन्हें पूरा का पूरा चार्ज वापस किया जाएगा। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स फॉर्म के दौरान ही मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको अगर इसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे सूचित कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो आपका इस वीडियो को देखने का धन्यवाद।